और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय कॉमिक्स एसोसिएशन और आसिफा इंडिया के सहयोग से आयोजित वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप के फाइनलिस्टों की घोषणा कर दी गई है। इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की अपर्णा चौरसिया का नाम भी शामिल है। अपर्णा की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि उनके पूरे जिले के लिए गर्व की बात है। पेश है एक खास रिपोर्ट। छतरपुर जिले के छोटे से कस्बे महाराजपुर की रहने वाली अपर्णा चौरसिया को बचपन से ही कॉमिक्स और मंगा की दुनिया बेहद आकर्षित करती थी। वो मंगा पात्रों से इतनी प्रभावित थी कि उन्हीं की तरह बनने का सपना देखा करती थी। अपर्णा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराजपुर से और 12वीं तक की पढ़ाई छतरपुर से की। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के सामने मंगा आर्टिस्ट बनने की इच्छा जाहिर की। परिवार ने भी उनकी इस इच्छा को खुले दिल से स्वीकार किया। अपर्णा ने लखनऊ स्थित एमिटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और यूनिवर्सिटी में टॉप कर गोल्ड मेडल भी हासिल किया। मेरा मकसद है कि मैं अपनी मांगों को इतना उपयोगी बनाऊं कि जो हमारा एंटरटेनमेंट का जरिए खत्म हो चुका है वो वापस आ जाए। इसी को मैंने अपना चैलेंज बनाया है और मैं इस पे काम कर रही हूँ। मैं अपनी कहानी को इतना मनोरंजक बनाना चाहती हूँ कि इसके अंदर हमारी रोज की कहानियां, हमारा एजुकेशन, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, ये सब कुछ आ जाए। इसमें जो जापानीज आर्ट जो लोगों को पसंद है वो भी मैं इसमें डालना चाहती हूँ और इसी की वजह से ये बहुत ज्यादा मनोरंजक बनेगा और सभी लोग एज अ फैमिली बैठकर इसको देख पाएंगे और इसका लाभ उठा पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, जिसको वेव्स बोला जाता है, उसके अंदर में इंडियन कॉमिक एसोसिएशन ने एक कंपटीशन स्टार्ट किया था अक्टूबर में, जिसका नाम है इंडियन कॉमिक क्रिएटर चैंपियनशिप ICC। इसमें 3 राउंड होते थे और मैंने इसमें पार्ट लिया था और अभी मैं इसकी फाइनलिस्ट हूँ। इसके अंदर मैंने थीम ली थी जिसका नाम है फोक टेल रीइमेजिन्ड। इसका मतलब होता है जो हमारी रोज की कहानियां हैं, जो हमारी लोक कविताएं हैं, इसको मैंने दोबारा बनाया था एक मांगा आर्ट स्टाइल में, जो कि जापानीज आर्ट स्टाइल होती है, और इसको मैंने अपने इंडियन कल्चर पर बेस्ड किया था और इसी की वजह से मैं एक इसकी फाइनलिस्ट बन पाई हूँ। तो अभी मुझे जाना है मुंबई के वेव समिट में, जो कि बहुत बड़ा समिट है। वहाँ पे हर तरह के लोग आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे और मैं वहाँ पे एज अ फाइनलिस्ट जाऊंगी और ग्रांड प्राइज के लिए अपनी कला को दिखाऊंगी लोगों को। अपर्णा के माता पिता ने भी उन्हें हमेशा समर्थन दिया। उनका मानना है कि बच्चों को अपने करियर के फैसले खुद लेने देना चाहिए। मेरी बेटी ने जब 12th पास करने के बाद मेरे से कहा मुझे BFA करना है। मैंने कहा, पहले तो पूछा उससे कि BFA होता क्या है बेटा, मुझे नहीं जानकारी है क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है ये, क्या होता है इसमें। तो उसने कुछ बताया, बोले आर्ट से संबंध है, उसको बैचलर ऑफ फाइन आर्ट उसको बोलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कहाँ होती है तुम्हारी पढ़ाई। तो उसी ने देखा सर्च वर्च करके इंटरनेट पे कहाँ इसकी पढ़ाई, बोली कॉलेज इंदौर में दिखा, कहीं एक तो इंदौर गए तो वहाँ पे कॉलेज नहीं था वो ठीक ठाक, रहने की कुछ नहीं थी वहाँ पे। फिर अमेठी यूनिवर्सिटी थे, वहाँ देख रहे तो कॉलेज कैंपस सब पसंद आ गया उसको। तो बोली पापा यहीं एडमिशन दिला दो। तो मैंने उसका एडमिशन वहाँ इजीली हो गया। उनका पैसा फीस जमा की, उसके बाद 4 साल कोर्स करने के बाद हर बार टॉपर आई वहाँ पे। और जब डिग्री इसकी लेने के नंबर है तो पता चला इसको गोल्ड मेडलिस्ट है। तो गोल्ड मेडल में इसको पुरस्कृत भी किया गया वहाँ पे। मुझे बहुत खुशी। मैंने कहा चलो हमारी पढ़ना तो हिना बोलते हैं हम इसको। तो बोले बहुत तरक्की कर ली, गोल्ड मेडलिस्ट ले गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने ऊपर जाना है इसको। और अब जब पता लग रहा है उसके बारे में कि इसको तो जाना कहाँ है, तो इसको कई बार क्या है वहीं पढ़ते पढ़ते इसने कुछ काम भी किया आर्टिस्ट का। और वहाँ जैसे ही इसमें डिग्री मिली तब इसको ऑफर भी मिले, किसी कंपनियों ने दिए, 1-2 कंपनियों ने, कि हमारे यहाँ जॉब कर लो। तो वो कहती है, वो उसका तो मना ही कर दिया उसने कि जॉब हमें करना ही नहीं है, हमें कुछ अपने भारत के लिए करना है, हम कुछ नया करेंगे, हम वो बहुत ऊपर तक पहुंचेंगे अपने एनिमेशन के थ्रू, भारत देश का नाम रोशन करेंगे। मैंने कहा करो बेटा, जैसे बनता है वो वैसे करो। जब इसने पढ़ाई जो शुरू की तब मुझे तो बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये क्या पढ़ रही है, क्या कर रही है, ये कार्टूनिस्ट में जा रही है। और हम चाहते थे कि ये तो अपनी डॉक्टरी लाइन में जाए,
मगर हम वो उसकी रुचि नहीं दिखी है। और उसने अपनी इच्छा से इसमें जापानी कार्टून देखना, जे करना, इसका एक वो था कि हर शौक ही था कि हमें जे ही करना है। पहले मुझे नहीं था मालूम कि जे कार्टून इस प्रकार से आगे जे निकलेगी, लेकिन आज ठीक है। पहले शुरू से ही मतलब जी रही कि पहला स्थान आना, जी करना, टॉपर रही, पढ़ाई में भी टॉपर रही। और अमित यूनिवर्सिटी में जब इसने टॉप किया और लास्ट में जब अभी जे कई कार्यक्रम में उनको बुलाया गया, अतिथि के रूप में बुलाया गया, मुंबई गई, इधर गई, तो ये सब होने के बाद फिर मुझे गर्व हुआ कि चलो मेरी बेटी कुछ कर रही है तो अच्छा है। अपर्णा चौरसिया की ये कहानी उन सभी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो अपने जुनून को करियर में बदलना चाहते हैं। मंगा आर्टिस्ट के रूप में उनकी पहचान भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री को एक नई दिशा दे रही है। छतरपुर से अब्दुल रशीद खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज़ भोपाल।